हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने दो पूरे सॉल्ट कैसे कैसे लैब में बनते हैं या फैक्ट्रीज में बनते हैं वो पूरा प्रोसेस बताया था। आज हम बाकी के तीन और सॉल्ट हमारे सिलेबस में हैं, वो तीनों सॉल्ट करते हैं। ठीक है, चलो। उसमें पहला सॉल्ट है प्रेपरेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक लिखे ना, तो इसका मतलब इसके आयरन की टू वैलेंसी है, फेरिक क्लोराइड। तो इसको आयरन 3 क्लोराइड भी बोलते हैं। फॉर्मूला इसका होगा FeCl3। इसको कैसे बनाया जाता है, एक तो हम आयरन लेंगे बिल्कुल एकदम हॉट, उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास कर देते हैं जो कि ड्राई होनी चाहिए एंड प्योर क्लोरीन गैस। तब अपने पास वेपर के फॉर्म में FeCl3 के वेपर्स बनेंगे, रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स ऑफ रेडिश ब्राउन गैस। उसको फिर हमें ठंडा करना पड़ेगा। गैस की फॉर्म में आ रही है, इसको वेपर्स ही बोलते हैं, गैस नहीं है, वेपर्स है। रेडिश ब्राउन वेपर्स बनेंगे, फिर इनको कूल करेंगे। अभी इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3, तो अपने को इसको 6 बनाना पड़ेगा, मैंने बताया था, तो इसलिए आगे 2 लगा दो। 2 3 ज़ा 6, तो इसको 6 बनाना है तो 3 आगे लगा दो, 3 2 ज़ा 6। अब आयरन 2 हो गए तो आयरन के आगे भी 2 लगा दो। ये अपनी होगी इक्वेशन बैलेंस। उसके बाद आते हैं कि ये प्रोसेस का नाम क्या है, भाई किस प्रोसेस से बनता है। डायरेक्टली तो हम इन दोनों को मिला रहे हैं ना, तो प्रोसेस का नाम है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसमें आयरन चाहिए हमें और क्लोरीन गैस चाहिए। क्लोरीन गैस भी एकदम से ड्राई होनी चाहिए क्योंकि इमीडिएटली क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस सम एसिड एंड सो ऑन। तो हम उसको बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं लेना कि वाटर आ जाए कहीं नजदीक। अब इसके अंदर जो ऑपरेटर्स यूज होगा वो देखो कैसा होगा। एक कंबस्शन ट्यूब लेनी है हमने पहले, इसके अंदर एक पाइप डाली जहां से हमने क्लोरीन इंट्रोड्यूस करानी है। तो ये स्टॉपर लगा दो, यहाँ पे कॉर्क, ये कॉर्क लगा दिया। यहां से ऐड करोगे प्योर एंड ड्राई क्लोरीन गैस, प्योर एंड ड्राई क्लोरीन गैस। इसके अंदर हमने एक आयरन का पीस रखना है, मैश जैसे। तो ये हमने रख दी इसके अंदर एक आयरन का हॉट, पहले तो आयरन का ही पीस ले लेते हैं। आयरन का गॉज भी बोल देते हैं ऐसे। फिर इस साइड से जो भी बन के बाहर आएगा उसको भी निकालना है, तो यहाँ कॉर्क फिर लगाना पड़ेगा अपने को, और एक पाइप निकल आएगी बाहर। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक लगा देंगे हम लोग फ्लास्क, और ऐसे करके एक और ये कर ले पहले। ये फ्लास्क ले लेना।
फ्लास्क का भी हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, कोई ताकि अंदर मॉइस्चर ना चला जाए, कोई गैस नहीं जानी चाहिए, कुछ भी अननेसेसरली इसको नीचे तक डिप करना है। एक रबड़ का पीस यहाँ लगा होगा, ये भी जब बाहर आएगी पाइप, इसमें से जो भी क्लोरीन फालतू की गैस बनी उसको बाहर निकालना है हमने। तो एक्स्ट्रा क्लोरीन यहाँ से बाहर आ रही है। फिर यहाँ एक रबर ट्यूबिंग, और उसके अंदर कहीं क्लोरीन को कोई थोड़ा बहुत पानी ना मिल जाए, इसलिए यहाँ पे हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज किया हुआ है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये बिल्कुल भी अंदर पानी आने ही नहीं देगा, और फिर यहाँ से पास होके इसमें से, और ये गैस बाहर निकल जाएगी, वेस्ट Cl2 गैस। ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे जो आयरन है वो गर्म होके जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो FeCl3 के वेपर्स ही बनेंगे, उनको एकदम हमने ठंडा करना है, इसलिए बाहर हमें एक फ्रीजिंग मिक्सचर लेना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं एक बड़ा बीकर, ट्रफ भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमने आइस ली हुई है, फ्रीजिंग मिक्सचर है, ये कंप्लीट फ्रीजिंग मिक्सचर होगा, ठंडा कर देगा एकदम। इस साइड भी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड के वेपर्स आएंगे रेडिश ब्राउन कलर के होंगे, इमीडिएटली जब वो रेडिश ब्राउन वाले यहाँ से निकल के आएंगे ना बेटा, दे बिकम सॉलिड, और ऐसे अपने को फेरिक क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिलेंगे। दीज आर फेरिक क्लोराइड। अब उससे आगे भी पहले हमने पूरा करना है डायग्राम को, हमें यहाँ पे एक स्टैंड भी लगाना पड़ेगा ताकि ये कंबस्शन ट्यूब को हम स्टेबल कर सकें। ये तो स्टैंड लगा दिया, फिर इसको जब हमने हीट करना है तो यहाँ पे एक बर्नर भी होना चाहिए था इसको हीट करने के लिए। इस तरह का बना लो बर्नर। अब पूरा प्रोसेस देखो, समझो कैसे था। सबसे पहले ये है कंबस्शन ट्यूब, कंबस्शन ओहो साफ साफ लिखते हैं, कंबस्शन ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले सिंपल ट्यूब लिया, उसमें आयरन डाल दिया, आयरन के पीस जो भी, और यहाँ से क्लोरीन गैस जो कि प्योर भी होनी चाहिए और ड्राई, उसको पास कर दो ताकि अंदर कोई भी गैस है, कोई एयर है, उसको एक्सपेल कर देना है। ठीक है, वो करने के बाद फिर हमने ये पूरा प्रोसेस ऐसे सेट कर देना बेटा। सेट जब कर दिया, क्लोरीन और आयरन, यहाँ से इसको आयरन को गर्म करना शुरू कर दो, बर्नर और ऑन कर दो। जैसे जैसे एकदम आयरन रेड हॉट हो जाएगा ना, तब क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये बहुत। फिर तुमने बर्नर कर देना है बंद, ये नहीं कि परमानेंट चलता रहेगा, थोड़ा स्टार्टिंग में चलाना है बस, उसके बाद बर्नर बंद कर दो। अब यहाँ से फेरिक क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे, उसको हमने एक फ्रीजिंग मिक्सचर में फ्लास्क रखी हुई है, उसके अंदर डाल दिया, इमीडिएटली वो कूल होके फ्रीज होके FeCl3 सॉलिड फॉर्म में हमें मिल गया, और जो एक्स्ट्रा क्लोरीन थी वो यहाँ से बाहर निकल रही है, Cl2 गैस, क्योंकि वो भी तो आ सकती थी ना इधर, तो उसके क्लोरीन को कहीं भी पानी ना मिल जाए, इसलिए हमने एक छोटा सा अपरेटस लिया, उसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। इसकी क्वालिटी क्या है कि इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है,
इसने क्लोरीन को कहीं भी पानी मिलने ही नहीं दिया और यहाँ से वेस्ट क्लोरीन गैस बाहर। तो इस तरह हम फेरिक क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्लियर हुआ? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। कर दो इसको रब। चलो नेक्स्ट, सॉल्ट। जो नेक्स्ट सॉल्ट अपने सिलेबस में है वो है लेड कार्बोनेट का। ओके, प्रेपरेशन ऑफ लेड कार्बोनेट। Pb की वैलेंसी 2, CO3 की भी 2, फॉर्मूला बना PbCO3। अब इसको बनाते किस मेथड से हैं? डबल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, या फिर हम इसको, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, इसको प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए? एक तो देखो लेड आना चाहिए, तो लेड की कोई ना कोई चीज लेंगे, तो कुछ भी ले सकते थे। इन्होंने अपने सिलेबस में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, एक्वस सोल्यूशन। फिर CO3 भी आना चाहिए, इसलिए CO3 का भी कोई सॉल्ट लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं Na2CO3, इसका भी एक्वस सोल्यूशन ले लिया। दोनों को जब मिक्स किया तो इन्होंने अपने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लिए, इसीलिए इसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन। डबल, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, और फिर अपने अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेंगे। Pb के साथ CO3 लगेगा, Na के साथ NO3 लगेगा। पर कई बच्चे ऐसे करते हैं कि Pb के साथ CO3 मिला दिया और NO3 के साथ Na लगा दिया पीछे। ऐसे नहीं लग सकता। जो चीज आगे है वो आगे ही रहेगी, जो चीज पीछे है वो पीछे ही रहेगी। सिर्फ आगे वाला पार्ट यहाँ आ गया, इसका आगे वाला पार्ट उधर चला गया, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बना PbCO3 के प्रेसिपिटेट प्लस Na और NO3 दोनों की 1-1 वैलेंसी है, NaNO3 एक्वस सोल्यूशन। फिर हम इसको फिल्टर करेंगे और फिर अपने पास सेपरेट हो जाएगा। अब इसके लिए देखो 2 स्टेप है अपने पास। स्टेप 1, इसको एक अपन बीकर लेना है, बीकर के अंदर एक तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दो, दिस इज PbNO3 ट्वाइस का सॉल्यूशन, एक्वस है। साथ में इसी के अंदर तुमने डाल देना है सोडियम कार्बोनेट के भी सॉल्यूशन, ब्लू वाला है Na2CO3, दोनों को डाल दिया। फिर एक रॉड के साथ इसको स्टर करोगे। इसको रॉड को चलो अपन ब्लैक से दिखाते हैं, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएगा ना। ये आ गई अपनी रॉड, इससे इसको स्टर कर दो पूरा, अच्छे से डिजोल्व कर देना हमने। जैसे ही डिजोल्व करोगे तो इसमें लेड कार्बोनेट के तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनको फिल्टर कर लेना है। तो स्टेप 2 अपना, जो पहले भी बनाई थी मैंने पिछली वीडियो में, तो एक स्टैंड लेना है पहले, ये स्टैंड बनाएंगे। यहाँ पे एक रखनी है फनल, फनल के नीचे बीकर, और फनल के अंदर कौन से कलर से करें? चलो रेड से ही कर देते हैं, फिल्टर पेपर लगा दिया ये। ठीक है, अब ये जो भी यहाँ पे मिक्स होके सोल्यूशन बना, सारा सोल्यूशन यहाँ ट्रांसफर कर देना स्टेप 2 में। तो अपने पास जब सोल्यूशन इसमें डालोगे, यहाँ पे PbCO3 के क्रिस्टल्स बन जाएंगे,
क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है ना, सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में है, और नीचे नीचे जो लिक्विड बन के बाहर निकलेगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा, वो होगा Na2CO3। इसको तो फेंक दो। अब बचा हमारे पास ये, इसको फिल्टर पेपर में ऐसे फोल्ड करो, ड्राई कर लो, तो ये तुम्हारे पास PbCO3 के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। प्रोसेस का नाम क्या था? डबल डिकम्पोजिशन या फिर प्रेसिपिटेशन। कर लिया? चलो लास्ट। अब जो लास्ट सॉल्ट है, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3। अब इसमें H बचा हुआ है ना, देखो ये किस एसिड से बना होगा? पीछे वाले में क्या लिखा है? CO3। इसका मतलब H2CO3 से बना होगा, उसके ये सोडियम से रिप्लेस करके। पर एक H हमने सिर्फ रिप्लेस किया है, यहाँ पे एक सोडियम लेके आए, तो ये बना अपना एसिडिक सॉल्ट है ये। इट इज एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। अब इसमें मेथड क्या होगा कि बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, पार्शली रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिक एसिड। पूरी तरह से कंप्लीटली हमने उसके हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस किए हैं। H2SO3 में 2 H थे, एक ही H रिप्लेस किया और फिर हमने इसको बना लिया। तो इसके प्रोसेस में रिएक्शन क्या होगा? हम लेंगे यहाँ पे मटेरियल Na2CO3, तुम कहोगे ये तो पहले से ही रिप्लेस करके बना रखा है, तो वापस इसमें डालेंगे, देखो आप, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ही हम इसमें डालेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ने बेसिकली क्या बना देना बेटा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बना देना है। यहां से एक H उधर चला गया, देखो अब मैं खोल के बताती हूँ तुम लोग को। CO2 प्लस वाटर, इसने बना देना था H2CO3। एक अपने पास है Na2CO3, है ना, दो चीजें बन गई। अब इसका एक Na ऊपर ले जाओ, एक H इधर ले आओ, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बना? इधर से एक Na ऊपर गया और यहां से एक H नीचे अगर आता है तो यहां पे भी एक Na हो गया, एक H बचा CO3, इसमें भी एक Na बचा, एक H ऊपर से आ गया CO3, बन गया ना, देखो NaHCO3। तो Na2CO3 जो कि पूरा न्यूट्रल सॉल्ट था अपने पास, पूरा रिप्लेस करके बना था, उसको उसके अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डाला, तो अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन सकता है। तो इसको याद कैसे करना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब भी मिक्स करती हो तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड के अंदर 2 H होते हैं, एक H अगर मैं इस सोडियम से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास NaHCO3 आ जाएगा, और वो दूसरे वाला सोडियम के पास ये इसका एक H जाएगा और वो भी बना देगा NaHCO3। इसके लिए ऑपरेटर्स क्या यूज करने हैं? एक हम लोग लेंगे फ्लास्क, फ्लास्क के बाहर हमने फ्रीजिंग मिक्सचर डालना है। फ्रीजिंग मिक्सचर बना देते हैं रेड कलर से। चलो इसको अच्छे से पेंट कर देते हैं।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस कर देते हैं अभी, ठीक है ना। इधर तो पूरा हो गया, अब इस साइड भी पूरा कर देते हैं। इंटरेस्ट लेके बनाना, अच्छा डायग्राम्स को इंजॉय करो कि कैसे अपने याद हो जाएगा एकदम पक्का। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पेपर में आ सकता है। दिस इज फ्रीजिंग मिक्सचर, अलग अलग टाइप के लैब में आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आईसी हो। और अब हमने इसमें 2 डिलीवरी ट्यूब्स डालने हैं, एक इधर, एक होगी छोटी। फिर यहाँ लगा देते हैं कॉर्क। कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए फालतू का, बस इस पाइप के थ्रू ही जो भी जाए या निकले बाहर। यहाँ से क्या डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। वो यहाँ से जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नीचे गई नीचे गई। और यहाँ हमने क्या लिया हुआ है अंदर, किस रंग से बनाए, ब्लैक से बनाती हूँ। Na2CO3 का एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 से रिएक्शन करेगी वाटर के प्रेजेंस में, और अपने पास रिएक्शन के बाद यहाँ पे बन जाएगा NaHCO3, और ये जो भी एक्स्ट्रा कोई कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगी, आउटलेट से एक्स्ट्रा CO2 गैस। तो इस तरह तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार हो जाएगा। तो ये आज हमने 3 सॉल्ट कर लिए। तो मैंने 2 वीडियो टोटल बनाई है सॉल्ट्स की, डायग्राम वाइज जो समझाने के लिए। एक पहले वाले में 2 सॉल्ट बनाए थे, अब की बार 3 सॉल्ट है ये। इनको अच्छी तरह से पढ़ो समझो, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।